सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ये सब होता है, और बीच में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस यहाँ ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल होगा, बाकी सभी आगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल ये सब सेल के अंदर होगा। तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अलावा कोई भी सेल है हो, लेकिन न्यूक्लियस उसमें जरूर होगा। यदि यूकैरियोटिक सेल है तो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो बैक्टीरिया की होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें न्यूक्लियस जब देखते हैं तो इसमें ये धागेदार संरचना दिखाई देती है। ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ये सेल वाल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड है। क्रोमेटिन थ्रेड्स, जैसे हिंदी में कहते हैं क्रोमेटिन धागे। ये जो कोशिका होती है ये सबसे पहले की कोशिका है, प्राइमरी, मतलब कोशिका जब बनती है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो मान लीजिए ये कोशिका है इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज जो कोशिका विभाजित होती है, मतलब सेल डिवीजन होता है, तब उसमें कितने फेज होते हैं। पहला इंटरफेज होता है, इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ये स्टेप होते हैं। यहाँ टीलोफेज वो संरचना है जिसमें कोशिका दो भागों में बट जाती है, और यहाँ मान लीजिए एक कोशिका थी, इतनी फेज होने के बाद कोशिका दो भागों में बट जाती है। उसके बाद मेटाफेज स्टेज में जब आते हैं, मेटाफेज स्टेज में जब आते हैं ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज स्टेज। बीच में मैंने स्टेज एक गायब कर दिया, प्रोफेज वाला। क्यों? क्योंकि उसमें इनकी संख्या डबल होती है, लेकिन रहते वो धागे की तरह। हमने इस फेज को इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इस फेज का यूज है। ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को यहाँ बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि कोशिका के अन्य अंगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ न्यूक्लियस ही चाहिए। और न्यूक्लियस चाहिए इसलिए कि क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं। अब ये था क्रोमेटिन थ्रेड, और अब इनका नाम है क्रोमोसोम।
ये कोशिका से पहले आपको इतने चीज मालूम होने चाहिए कि प्रत्येक शरीर में कोशिका पाई जाती है। इतनी बात मालूम। अब कोशिकाएं प्रत्येक शरीर में दो प्रकार की होती है, एक सेक्स आर्गन की होती है, एक सोमेटिक आर्गन की होती है। सोमेटिक आर्गन में कोशिका विभाजित होकर दो बनाती है, लेकिन अपनी मदर सेल के समान रहती है। सेक्स आर्गन की कोशिकाएं विभाजित होकर 4 बनाती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाने के कारण वो अपनी मदर सेल के डिफर हो जाते हैं। मदर सेल के समान नहीं रहते, डिफर हो जाते, अलग हो जाते। अब वो जो स्टेप है कोशिका विभाजन के, वो 5 स्टेप होते हैं। उनमें से आपको परिभाषा के लिए 2 स्टेप चाहिए। तो परिभाषा क्रोमोसोम की क्या है कि कोशिका विभाजन के समय इंटरफेज स्टेज या कोशिका विभाजन की पहली अवस्था में केंद्रक के अंदर हमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। केंद्रक के अंदर हमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं मेटाफेज स्टेज में छोटी व मोटी हो जाती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये परिभाषा। देखिए, अभी मैंने मेटाफेज स्टेज में बनाया था कि एक बीच में गोला था और ये 2 संरचनाएं ये बनाया था। तो कोई भी क्रोमोसोम हो, उसमें ये जो 2 भुजाएं हैं या तो समान होंगी या फिर असमान, लेकिन भुजाएं 2 जरूर होंगी। ठीक। अब वो 2 भुजाएं वो निकलती कहाँ से है?
दो भुजाओं के बीच में वो क्या होता है, उसका नाम है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रोमा। यहाँ से दोनों भुजाएं इधर उधर करती हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। ये है सेंट्रोमा। ये छोटी भुजा है, इसे हम शॉर्ट आर्म कहते हैं। ये लंबी भुजा है, इसे लॉन्ग आर्म कहते हैं। ये कुछ यहाँ से निकला हुआ होता है, इसे टीलोमर कहते हैं। अब बीच में क्या है, ये धागे नुमा संरचना है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए स्ट्रैंड है और इसी में रहते हैं जीन्स। जीन्स की अदला बदली से करैक्टर बदलते हैं, और जब जीन्स की अदला बदली हो जाती है तो डीएनए का पार्ट अलग हो जाता है। डीएनए का कुछ पार्ट अलग हो जाता है, तो डीएनए या जीन्स का पार्ट अलग होने से जातियां बदल जाती हैं। जातियां का मतलब अपने माता पिता से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अलग गुणों की होगी, अलग प्रकार की होगी, इससे वो जात बदल जाती है।